सभी राजपूत समाज के सारे फ्यूचर के सभी शेर और शेरनी। शुरू करने से पहले अभी क्या है, सबको भूख भी लगी होगी, थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं गुजरात से स्पेशल आया हूँ तो आप 5 मिनट में मुझे सुन सकते हैं। सुनोगे ना? हाँ, तो शुरू करने से पहले मैं 2 छोटी सी माफ़ी मांग लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं बाय बॉर्न मैं गुजरात में बॉर्न हुआ हूँ। मेरे दादा बेड़सा से शायद 30-50 साल पहले गांधीनगर शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए हिंदी मैंने कभी बोलता ही नहीं, तो शायद हिंदी बोलने में तकलीफ होगी। और अभी मैंने इंट्रो में किसी का नाम ही नहीं ले पाया, क्योंकि मैं किसी को पहचानता ही नहीं, लेकिन उसके लिए पहले से आपसे क्षमा मांगूंगा। अब बात आगे की करें तो सबसे पहले मैं आज आप सबको आज बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जन्मदिन है, तो उसकी आप सबको बधाई देता हूँ। और कहते हैं ना, कल हमने बहुत जोर से महाशिवरात्रि मनाई, तो मैंने कल ही एक लाइन लिखी अपनी नोट में कि आज मेरे घर पर महादेव शिव जी है, क्योंकि तब कोई महाराजा शिवाजी था, तो उनकी वजह से ही आज मेरे घर पर महादेव शिव जी है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो आप, लेकिन रक्त से रचा हुआ इतिहास आप शाही से नहीं मिटा सकते, तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन अब समय चेंज हो रहा है, आपने आगे भी बात की, अगर आज शाही से सब कुछ चेंज हो रहा है तो हमें भी शाही में कूदना पड़ेगा, अब तो का समय नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम चौहान जयवीर सिंह है, और मैंने 2015 में 12th पास की थी, और 15 से 19 के बीच में मैंने BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ILD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से। फिर तभी से ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, पापा को प्राइवेट जॉब थी, कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन तभी से ऐसे की ना कि एक शायर की अच्छी शेर याद आती है मुझे कि रास्ते में धूप थी ना, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाया, अगर साया होता तो मैं सो गया होता। अगर आप तप रहे हो, अगर आपकी कंडीशन खराब है, अगर आपके पास सारे मौज मजे के साधन नहीं है, तो समझना कि सोना तप रहा है उतना ही उजला होगा, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मतलब आप तप रहे हो तो सोना तप रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब यही होगा। तो फिर वहीं से मैंने थ्रू आउट लोग कॉलेज में सारे बच्चे टेडी डे, हग डे, ट्रेडिशनल डे, टी शर्ट डे, सिग्नेचर डे बना रहे थे ना, तब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। क्या बात है। और ऐसा हुआ कि 2019 में कॉलेज पास आउट से पहले 21 साल की उम्र में मेरे पास फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब का लेटर पड़ा था घर पर, मेरा फाइनल रिजल्ट आया तब तक। और मेरी फर्स्ट जॉब गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, जैसे जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं जूनियर क्लार्क पे लगा था, तो वहां मैंने 2 साल जॉब की। वहां में वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट था, हमारे 50 क्लार्क हाजिर किए थे, उसमें से 21 साल का मैं अकेला। फिर आगे का क्या करना है, जैसे शुरू में उन्होंने कहा कि बच्चे अभी 90%, 85% वाले बच्चे अभी सारे के सारे तैयारी में लग जाएंगे, तो शायद कभी कभी ऐसा होगा कि इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं तो कोई अच्छी सी जॉब निकाल लेगा, पुलिस कांस्टेबल निकालेगा, जूनियर क्लार्क की जॉब निकाल लेगा। लेकिन उसके बाद अपने पर डिपेंड है कि हमें सेटिस्फेक्शन ले लेना है कि आगे बढ़ना है। मैं वहां जाया पहले दिन से सोच रहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को क्लार्क के जैसे देख सकता हूँ, मैं पूरी जिंदगी कंप्यूटर के सामने बैठ के एंट्रियां करूंगा कि मुझे आगे जाना है, मेरे समाज के लिए कुछ करना है। तो वो एक अंदर झलन होनी चाहिए। जैसे आपके सबके पास OnePlus का मोबाइल होगा, तो उसका वो टैगलाइन क्या है, नेवर सेटल, कभी संतोष नहीं मानने का। एक शायर की बहुत अच्छी पंक्ति है, मैं शायद 2-5 मिनट बोलूंगा, टाइम मिलेगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो एक शायर की बहुत अच्छी सी पंक्ति है कि संतुष्ट सुअर होने से अच्छा असंतुष्ट मनुष्य होना पसंद है मुझे। तो क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे ब्रिलियंट नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हमारा समझ बदल रहा है और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 80 से 90% भी ला रहे हैं, लेकिन एक जॉब मिल जाएगी तो फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे और पूरी जिंदगी अपने क्लार्क, सीनियर क्लार्क, हेड क्लार्क ऐसे निकाल देंगे। मैं वही सोच रहा था कि मैं पूरी जिंदगी अपने आप को क्लार्क में देख ही नहीं सकता, तो मैंने वहां भी जॉब के साथ प्रिपरेशन की, घर पर लाइब्रेरी और जॉब, तब जाके ऐसा हुआ कि वो क्लर्क होता है, वो अपने 55 साल की उम्र में क्लास 2 बनेगा। मैंने 30 साल का खुद का वो जंप मैंने 1 साल में मार दिया। तो वो हमेशा अपने आप रखना, क्योंकि आप सभी ब्रिलियंट बच्चे हो, आप सभी ऐसी नॉर्मल एग्जाम तो आप सभी फर्स्ट ट्राई में निकाल देंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कभी सेटल मत होना, अगर समाज के लिए कुछ काम, जैसे पुष्पेंद्र सिंह है, वो बहुत ही एडवांस है, उन्होंने सारी न्यूट्रल बात की हमारे यूएस की सर ने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने फिर 2 साल GMC कॉर्पोरेशन में जॉब की, फिर मैंने
गुजरात सेक्रेटेरिएट होता है, सचिवालय होता है, वहां पर डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर में 6 महीने जॉब की और फिर मैं जीपीएससी क्लास 1-2 पास कर ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर बना। तो जहां जाके मैं जनरली में गुजरात की बात कर रहा हूं तो शायद सारी बातें मैच होगी, अगर ना हो तो मुझे माफ कर लेना, क्योंकि मुझे राजस्थान का इतना अंदाजा नहीं, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में कोई सिंह करके अधिकारी मिलता नहीं है। इट इज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन कि कोई हमारा बापू, गुजराती में दरबार को बापू कहते हैं हमारे राजपूत को, तो ऊंचे पद पर कोई नहीं होता। गुजराती में तो कहावत ही है कि दरबार क्या शोभा है, दरबार पुलिस कांस्टेबल में एसटी ना ड्राइवर में शोभा तो शायद सुना। तो ये हमें मिटाना है। ये पुष्पेंद्र सिंह सर है, अभी इतनी उम्र में डीवाईएसपी बने हैं, वो आईजी की रैंक पर जाकर रिटायर हो गए कि 3-4 जिले उनके अंडर में होंगे। बहुत बढ़िया। और कोई माने ना माने, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने क्लार्क के पोस्ट पर जॉब की, तो वहां पर कोई अरजदार आता है और अरजदार की अर्जी में पाछड़ सिंह लिखा होता है ना, एक बार पता चले ना वो राजपूत है तो उसका 1 महीने का काम में 2 दिन में खुद पता देता है। ये होता ही है, आप मानो या ना मानो, आपके अंदर एक नेचुरली सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड हो ही जाता है। इसीलिए हमें सरकार में जाना है। मैंने कहा ना कि रक्त से बना इतिहास शाही से नहीं मिट सकता, लेकिन मिटने वाला है या फिर बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं, तो हमें उसमें घुसना है। जैसे हमारी संस्कृति में एक श्लोक है कि वैदिक संस्कृति का श्लोक है कि अन्नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, दुनिया के सभी अच्छे विचार हमारी तरफ आए, अन्नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। तो हम ऐसे दूसरे समाज में से भी सीख ले सकते हैं। तो हम जैसे हमारे गुजरात में, पूरे देश में नहीं वर्ल्ड में फेमस है पाटीदार समाज, हम उनका उदाहरण ले लें तो उनका एक ही मोटो है कि क्लार्क से लेके कलेक्टर तक पाटीदार का लड़का ही होना चाहिए। सरकारी सिस्टम में पाटीदार के अलावा कोई नहीं चाहिए, और उसके लिए पूरे समाज मथ रहा है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सारे पैसे समाज उसमें डाल रहा है। कभी आप गुजरात में आइए तो उनके सरदार धाम, उमिया धाम, उनकी विजिट अवश्य कीजिए। तो वो हमारे समाज के लिए एक सीख है, जो हमारे समाज गुजरात में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। फिर मैं अभी थोड़ा 2 श्लोक बच्चों के लिए मैंने थोड़े याद किए। अभी बैठा था, अभी मुझे कहा कि आप बोल पाओगे 5 मिनट, तो मैंने कहा देखो अबे यूपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी की तैयारी करनी है तो वो इम्पॉसिबल तो नहीं। एक वीडियो सर्च कीजिए तो हजारों चैनल और लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना क्यों है ना, वो पता होना चाहिए, तब ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए तो एक विद्यार्थी के जीवन में कौन से गुण होने चाहिए, तो हमारे वैदिक संस्कृति में एक श्लोक है कि सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम, कि विद्यार्थी को कभी सुख नहीं मिलता और सुख की इच्छा रखने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सिखम। अगर आपकी इच्छा यह है कि मुझे इंस्टाग्राम पर रील बनाना है, मुझे R15 1.5 लाख की बाइक में घूमना है, मुझे मैं राजपूत हूं, तो दरबार हूं, बुट्टी लेकर मुझे साफा पहनकर बुलेट में घूमना है ना, और पढ़ना नहीं है, मुझे रील्स बनाना है, तो वो समझना कि आप कहीं उस वाली कंडीशन में है कि सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती, और विद्यार्थी के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। फिर एक विद्यार्थी अगर, क्योंकि अब आप वो बच्चे हो कि 10th और 12th पास किया, अभी आपकी लाइफ शुरू हो रही, अभी आप ओपन कंपटीशन में सभी समाज के लड़कों के साथ जाने वाले हो, तो तब अब एक विद्यार्थी के जीवन में कौन से गुण आप में होने चाहिए। तो एक हमारे वैदिक संस्कृति का और एक श्लोक है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण उन्होंने बताए हुए हैं कि विद्यार्थी के अंदर कौन से 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यान, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षण। काक जैसा चतुर होना चाहिए, कौवे जैसा। बिल्ली आती है तो कबूतर को आराम से खा जाएगी, कौवे को कभी खाएगी, कभी नहीं खा सकती। काक चेष्टा, बको ध्यान, बगला जैसा ध्यान होना चाहिए कि पता भी ना चले, मछली को कोई नहीं पकड़ सकता लेकिन वो मछली को पकड़ ले। काक चेष्टा, बको ध्यान, कुत्ते जैसे नींद होनी चाहिए, स्वान निंद्रा तथैव च। विद्यार्थी ऐसा ना हो कि दिन में 10 घंटे की नींद लेता हो। विद्यार्थी की नींद एकदम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं नैप, आधे घंटे ही सोना पड़ता है। स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणा। विद्यार्थी का आहार भी थोड़ा ही होना चाहिए। विद्यार्थी ऐसा नहीं कि 5 घंटे लाइब्रेरी में गया तो 2 घंटे मैकडोनाल्ड्स में चला जाएगा और फ्रेंच फ्राइज खाएगा। और गृह त्यागी, विद्यार्थी कभी घर में बैठकर सीरियल देखे या सीआईडी देखे, क्राइम पेट्रोल देखे, वो नहीं सूखता। विद्यार्थी को गृह त्याग करना ही पड़ता है, लाइब्रेरी में जिंदगी बितानी ही पड़ती है, तभी जाके तो ये 5 लक्षण हो ना तो आप अच्छे विद्यार्थी बन पाओगे। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि काक चेष्टा, क्यों विद्यार्थी को इतना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसका पछतावा मुझे आज भी हो रहा है। मैंने 2019 की हमारी जीपीएससी की बैच थी और 2 ट्रेजेडी वहां पर ऐसे हो गई, 2 कंडीशन ही ऐसी बन गई कि कोविड की वजह से 1 साल हमारी मेंस पीछे चली गई। तो फिर
पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ लास्ट 6 ईयर में कि सबसे कम भर्ती आई, 110 जगह की भर्ती है। तो मेरा रैंक उसमें 35वां है, ऑल गुजरात रैंक। तो एक ट्रेजेडी वो हो गई कि हर बार 200-250 जगह आती थी पिछले सालों से, इस बार 110 जगह आई। और दूसरी वो मैंने कहा ना कि विद्यार्थी को क्यों सतर्क रहना चाहिए हर चीज में लाइफ में, वरना हमेशा ना भूल पाओ ऐसा पछतावा होगा कि काक जैसी चेष्टा, काक जैसा चतुर, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए कि मुझे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलती थी, सरकार ने लागू की है। मेरी आवक 8 लाख से मेरे फादर की कम थी, प्राइवेट जॉब थी, लेकिन मैंने फॉर्म भरने में गलती की और मैंने जनरल में फॉर्म भर दिया। अगर 35 रैंक होती तो मुझे डीवाईएसपी मिल सकता था, गुजरात पुलिस सर्विस। और नो डाउट वो सब समय की बात है, वो कहते हैं कि नसीब में जो लिखा है उससे नहीं मिल सकता। मेरा ट्राई भी अभी चालू है, क्लास 2 की गैजेटेड ऑफिसर की जॉब के साथ भी मैं अभी अपना ट्राई कर रहा हूँ। तो वो अपनी अलग सी बात है, लेकिन इसीलिए हमको सतर्क रहना है हमेशा, और विद्यार्थी ऐसा ना होना चाहिए कि उसे कुछ पता ना चले। एक लास्ट बात एक और कह दूंगा कि अगर कहीं मम्मी पापा भी आए हुए, कभी कहीं बड़े लोग भी आए हुए हैं, तो उनको क्या समझना है अपनी कि शिक्षण इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर इस टाइम में हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं ना तो कुछ नहीं होगा। और शिक्षण ही वो है कि इनमें से बैठे हुए बच्चे को आगे आज इधर बिठा सकता है, तो वो ओनली एजुकेशन से ही पॉसिबल है। मैं भी आपके जैसा बच्चा ही हूँ, आपको पता नहीं होगा, मैं अभी क्लास 2 ऑफिसर में लगा, तो पूरे गुजरात में हमारे डिपार्टमेंट में मैं 24 साल का सबसे यंगेस्ट ऑफिसर हूँ गुजरात में। तो वो एक बात होनी चाहिए आप में कि शिक्षा ही, मम्मी पापा से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से ही ओनली सॉल्यूशन है। समाज संस्कृति हमारा રાજપૂત का मान मर्यादा મોભો વટ વચન ન વેર સાથે લઈને ચાલવાનું છે, પણ જોડે ભણવાનું છે, ભૂલવાનું નથી। અને એના માટે આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિમાં લગભગ દયાનંદ સરસ્વતીનો કે उसके लिए गुजराती आगे नहीं ओके। तो दयानंद सरस्वती का शायद श्लोक है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को विद्या नहीं देते ना, बच्चियों की तो खास बात कर रहा हूं, जो माँ बाप नहीं देते ना उनके लिए क्या श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते ना, माता उसकी शत्रु है, पिता उस बच्चे का ही वैरी है, क्योंकि हंसों की सभा के बीच में बगला नहीं शोभता। जो बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है ना, वो पढ़े हुए बच्चे हंस है, जो न पढ़ता नहीं है ना वो बगला है, वो नकली ही लगता है। तो उसके ओनली और ओनली रिस्पॉन्सिबल जवाबदार उसके माँ बाप ही है, और समाज में हमें इसी तरह से आगे ले जाना चाहिए। और एक मैंने पाटीदार समाज की बात की, और एक अभी जो आंदोलन की बात करी थी वो भी हमें याद रखना कि एक समाज के प्रति हमेशा आप जाओगे सर्विस में, सिस्टम में, दुख होता है कि कहीं कोई नहीं मिलता। हमारा राजपूत मैक्सिमम पुलिस कांस्टेबल के रैंक, गुजरात की बात कर रहा हूँ, शायद यही भी यही होगा कि ऑफिसर रैंक पर तो राजपूत मिलने के लिए, और अगर 100 में से 5% राजपूत है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी में 100 में से 1 ही आता है, तो वो हमें इंप्रूव करना है। अपनी परसेंटेज पॉपुलेशन है उतनी तो हम जॉब ले सकता है ना, तो एक वे वो करना है। और जो वो बात कहा ना कि एक लास्ट में बात कर रहा हूँ, जो हमारे गुजरात में थोड़ा दूषण घुस गया है, शायद यहाँ पर कहीं लागू करता होगा। हमारे गुजरात में क्या है, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, तो भगवान की थोड़ी कृपा है। अभी जो मुझे वो बात टच हो गई जो आपने शुरू में कही कि दुर्भाग्य से पूरी जमीनों के मालिकों को आज ऑडिटोरियम में बैठना पड़ रहा है। सभी जमीनों के मालिकों को आज ऑडिटोरियम में बैठना पड़ रहा है। ओके, तो हमारे गुजरात में क्या है कि माता जी की थोड़ी कृपा है, गांधीनगर के आसपास तो 1-1 बीघा के 5-5, 6-6 करोड़ रुपया है गांधीनगर के आसपास। तो अभी तो क्या है, पूरी तो सभी को क्या है, अगर 5 बीघा का मालिक है तो 25 करोड़ का मालिक हो गया। पटना क्या है, बस फॉर्च्यूनर लेके 35-40 लाख की फॉर्च्यूनर लाएंगे, घूमेंगे, फोर्ड में घूमेंगे, बस कुछ नहीं करना, पूरा पेट्रोल डीजल। एक समय ऐसा आएगा 2 पीढ़ी के बाद के उसमें पुराने के लिए तेल के पैसे भी नहीं होंगे उनके पास, अगर एजुकेशन नहीं दिया तो। कब तक ये चलेगा? क्योंकि आज से 3 पीढ़ी के पहले हमारे पास 500 बीघा जमीन थी, 500 एकड़ जमीन थी। वो 3 ही पीढ़ी में अगर 5 बीघा पर आ गई तो 5 से 0 होने में कितना देर लगेगा? एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर पढ़ाओगे नहीं तो पीढ़ी आगे नहीं जा पाएगी, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी नहीं तो तीसरी पीढ़ी तो वो पैसे डुबाई देगी। तो इसीलिए अपने जो माँ बाप, जो बच्चे हैं, जो सभी समाज के जो लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि पुराने को हमें हमेशा साथ में लेके, मुझे संस्कृत में पर्सनली इतना इंटरेस्ट है, तो पुराने को, हमारी जो संस्कृति उसको साथ में लेके चलना है, लेकिन साथ में दूसरे हाथ में मॉडर्न संस्कृति को भी पकड़नी है। अगर हमें महाराणा प्रताप का स्टेटस डालने में इंटरेस्ट है ना, तो इतना पढ़ो कि महाराणा प्रताप की मूर्ति अपनी ऑफिस के कैबिन में हो, वो सबसे अच्छा रहेगा।
हमारे गुजरात में बस अभी अभी क्या उनको राजस्थान की भी इतना सभी राजस्थान के राजपूत हम सबसे ऊंचे सबसे अच्छे मान मर्यादा सबसे गुजरात में राजस्थान की छाप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है राजपूतों के हिसाब से, मान मर्यादा मुबा के हिसाब से। तो क्या करते हैं वहां से राजस्थान में से पन्ना सा उठा लिया, बुलेट पर लिखा लेंगे, ऐसे धक धक वाले वो शाउटर लगा लेंगे, ऐसे सब करेंगे, गाड़ी के पीछे शिवाजी और महाराणा लगा देंगे और ऐसी रैलियां करेंगे और वह करेंगे। लेकिन वो 10-20 लाख की रैलियां करने में, महाकाल जाने में या फिर वो करने वाले वो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के नाम से एक लाइब्रेरी क्यों नहीं मिल रही? ये समाज के लिए बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। मैं वो कभी नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं 365 महाराणा प्रताप जी की और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फोटो अपने वॉलपेपर में होनी चाहिए, पर साथ में ये भी होना चाहिए कि मेरे गांव में इतना बड़ा, जैसे मैं गांधीनगर के पेथापुर में रहता हूँ, तो करोड़पतियों का गांव है, बड़ा बड़ा इतने सारे वाघेला दरबारों का गांव है, लेकिन एक लाइब्रेरी नहीं मिलती। और महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए सभी लड़े, तो साथ में वो भी लड़ो कि आप महाराणा प्रताप जी के नाम से एक लाइब्रेरी बनाओ और वहां लिखो कि राजपूत समाज के बच्चों के लिए लाइब्रेरी फ्री है। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो पा रहा। अगर क्यों आज ऐसा हो रहा है कि केवल 2 ही ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं? जैसे कहते हैं कि अपना समाज हो तो मैं गुजराती में कहावत है कि कड़वू असर माज पाए, कड़वी दवा मात देती है, तो मैं अपने समाज के साथ बैठा हूं तो थोड़ा बोल सकता हूं। मुझे हक कोई भी नहीं है, मुझे ये सब है ना वो पेथापुर मेरे गांधीनगर के समाज को बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो ऐसी इवेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं की। लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि समाज की जवाबदारी है कि जो बच्चे वहां पर कई ऐसी कंडीशन में है, मैंने वो कंडीशन देखी हुई है कि मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था ना, 2 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी थी, लेकिन पेट्रोल नहीं परवड़ता था, इसलिए दोपहर खाने को लिए घर नहीं आता था। मैं 10-10 घंटे वो 5 रुपए 10 रुपए का पड़ीगा लेके मैंने खाया, ऐसे दिन हमने निकाले। अपनी बुक्स लेने के लिए मैं पापा के साथ मैच में अंपायरिंग करने के लिए जाता था, 500-1000 रुपए ज्वाइन उससे अपने बुक्स लाता था। तो ये वहां के समाज पर जो यहाँ होता तो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि ये समाज पर कलंक है, कि अगर पढ़ने वाला होशियार बच्चा के साथ में कई ऐसे बच्चे यहाँ भी हो गए, पूरे समाज में हो गए कि जिनके अंदर कैलिबर है, कॉम्पिटेंस है, क्वालिफिकेशन है कि आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समाज देखता नहीं, समाज किसको देखेगा? अगर वो ऊपर चढ़ गया फिर उसको सम्मानित करेगा, पर नीचे से सबको उठाओ। क्यों हर गांव में लाइब्रेरी नहीं हो सकती? ऐसा कुछ हो तो ऐसा होगा। अगर गुजरात में 17,000 कांस्टेबल की पोस्ट आई थी तो एक गांव में से एक बंदा भी नहीं लग सकता है, तो वो हमारे लिए कलंक है। तो जीपीएससी क्लास 1-2 की 100 जगह में तो कौन आएगा? कोई नहीं आता। नाम में एक सी करके सर्च करो तो पीडीएफ में कहीं भी वो पीला रंग नहीं होता, कहीं हाईलाइट नहीं होता। तो वो हमारे लिए अंदर से देखने की बात है और इसके लिए हमें सबको फर्ज करना है। हम जो बच्चे आगे जाएंगे वो भी अपने, हमारे धर्म में क्या लिखा है कि अपनी इनकम के 7% हमें भगवान के नाम पे करना है। गीता का श्लोक है, इष्टान भोगान स्मृति देहा। ईश्वर का भोग नहीं करता वो राक्षस है, वो पापी है। तो आज हमारे लिए ईश्वर हमारा समाज है। और मैं ये थोड़ी कहना कि समाज है मेरा लोही है तो इसलिए मैं थोड़ी कड़वी बात कह सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा गर्व होता है कि वहां पर मैं 2 साल से पास हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज मुझे मेरे वतन ने बुलाया तो मैं वहां से गांधीनगर से यहाँ आया हूँ। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि ये तक इतना बड़ा है ना। मैं आज पिछले 2 घंटों से इतना उत्साहित हो रहा हूँ ना कि इतनी यूनिटी राजस्थान में। वहां होता तो कुछ नहीं आता, सभी के पास फॉर्च्यूनर है, थार है, फोर्ड है, जमीने बेच कर लाया है, लेकिन 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा ना वो उनको भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। वो फॉर्च्यूनर के तेल पुराने का भी पैसे नहीं होगा और बेचनी पड़ेगी। नो सॉल्यूशन, एजुकेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और इतना सब मत रहे, पैसे ला रहे हैं, इतनी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको तो समाज के लिए यूज करने इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब एक मैं लास्ट में मैंने एक पंक्ति लिखी थी, एक सुनी थी कि क्या क्या 3 चीजें आप बच्चों को हमेशा साथ में रखना, क्या क्या होनी चाहिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकूंगा, आई कैन डू, मेरी गम्मे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो मैं पास होऊंगा। दूसरा क्या होगा, ईश विश्वास रखना है हमेशा भगवान पर, हमारी कुल देवी पर, मां आशापुरा पर, जो भी इष्ट देव को मानते हो, हमेशा आत्मविश्वास प्लस ई विश्वास। और आज क्या होता है कि बच्चा पटवारी बन जाता है तो नास्तिक हो जाता है, अरे भगवान में थोड़ी ना मानते हैं, माता जी में कौन ऐसा हवन भवन कर रहा है, वो चले तो मतलब वो काची बुद्धि का है, ऐसा गुजराती में कहते हैं। तो हमेशा 2 चीजें साथ में रखना, आत्मविश्वास रखना, कोई भी कंडीशन हो, अगर आप तप रहे हो, आप अगर
हैरान हो रहे हो ना, तो समझना कि आप उजलने वाले हो। और आत्मविश्वास, भगवान पर विश्वास, इस विश्वास। और तीसरा, जो अमीर लोगों के बच्चे खास करते होंगे, कि बी हॉनेस्ट विथ योर इंटेलेक्चुअल। अपने आत्मा के साथ एकदम प्रामाणिक रहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी ने पढ़ने को भेजा, 500 रुपए की लाइब्रेरी बुक करा या फिर 30,000 के क्लास बुक करवा दिए तो मैं घूमने जा रहा हूँ, खाली गोटी पढ़ने जा रहा हूँ और मोबाइल में वहां जाके मूवी देख रहा हूँ। अपने आत्मा को कभी मत छेड़ना। जिसने अपनी आत्मा को छेड़ा वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप अभी वो फील्ड में जाएंगे, कंपटीशन की फील्ड में, 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई, मैंने कितनी एग्जामें दी है इतनी छोटी उम्र में, आगे छेक पहुंच कर हम निकल जाते हैं। तो हमेशा गीता का श्लोक याद रखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल आपका अधिकार कर्म पर है, फल की आशा पर नहीं। देने वाला बैठा है, वो छप्पड़ फाड़ के देगा। और भगवान ने भी कहा है, और मैंने इस विश्वास की बात की, तो भगवान ने वो भी कहा है कि न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। ये भी भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कहा है। और एक LIC का वो जो टैग है वो भी गीता में से उठाया है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासेते पार्षते तेषा नित्यभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। सुना होगा ना, योगक्षेम वहाम्यहम्, LIC का टैगलाइन। भगवान सामने से कहते कि तू मेरी पूजा कर, भक्ति कर, तो तेरे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, उसकी गारंटी मैं देता हूं। तो हमेशा भक्तिमय बनिए, साथ ही जो प्रवाह चल रहा है ना, उतने जितना होशियार बनिए। दोनों को साथ में लेके चलेगा ना, वही चलेगा, एक साइड वाला कभी नहीं चलेगा। लास्ट में एक पंक्ति, जो संघर्षों से जो बच्चे गुजर रहे हैं ना, उनके लिए एक पंक्ति कि माना कि अगम अगाध सिंधु है, सिंधु माने के दरिया बहुत ही अंडा है, माना कि अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, पर डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं, साहस को स्वीकार नहीं। थैंक यू। जय मां आशापुर, जय महाराज प्रताप, जय।